दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने काम में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल। हमारे संविधान के अंदर, मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। अब 8 अनुसूचियां, बाद में 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई। तो हम इन 8 अनुसूचियों को पढ़ेंगे पहले कि ये 8 अनुसूचियां कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले पहली अनुसूची में भारत, यानी कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो भारत को परिभाषित किया गया है राज्य, यानी कि भारत के अंदर वर्तमान में कितने राज्य, तत्कालीन समय में कितने राज्य थे उनको, और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी है उनका उल्लेख है। तो वर्तमान में हमारे पहले 29 राज्य थे, आखिरी तेलंगाना राज्य बना उस समय। और वर्तमान में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश था उसको, जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था उसको जम्मू कश्मीर के 2 भाग कर दिए गए, यानी कि जो जम्मू कश्मीर एक जो राज्य था वो कम हो गया, यानी कि 29 से 28 हो गए। और जो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अपने 7 केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर के विभाजन के पश्चात जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश और बना दिए गए, यानी कि 7 में 2 और जोड़ दे, यानी कि टोटल जो केंद्र शासित प्रदेश 9 बन गए। लेकिन दादर नागर हवेली और दमन दीव जो कि केंद्र शासित प्रदेश थे, उन दोनों को मिलाकर क्या एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यानी कि जो 9 होने थे तो 9 में से दादर नागर हवेली दोनों कम होने के पश्चात आज वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। अब बात करते हैं अपन दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, जो हमारे जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, लोकसभा अध्यक्ष हैं, और इन सभी के वेतन और भत्ते का उल्लेख है, यानी कि इनको वेतन भत्ते कहाँ से मिलेंगे, भारत की संचित निधि से मिलेंगे या राज्य की संचित निधि से मिलेंगे, उन सभी का उल्लेख है दूसरी अनुसूची के अंदर। तीसरी अनुसूची में वेतन के बाद शपथ, तो शपथ की बात करें तो शपथ यानी कि पद और गोपनीयता की शपथ का उल्लेख है तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटें, जो राज्यसभा के अंदर जो सीटें हैं, यानी कि राज्यसभा के अंदर प्रत्येक राज्य से जो राज्यसभा सीटों का आवंटन है उसका उल्लेख इसके अंदर है। जैसे अलग अलग राज्यों से अलग अलग राज्यसभा के सदस्य जाते हैं, जैसे राजस्थान से राज्यसभा के अंदर 10 सदस्य जाते हैं। यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ राज्यसभा के सदस्य सबसे ज़्यादा हैं। तो राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेश, जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारे अभी वर्तमान में जो 8 हैं, उन 8 से राज्यसभा के कितने सदस्य जाएंगे उसका उल्लेख है हमारे चौथी अनुसूची के अंदर। 5वीं अनुसूची, अनुसूचित जाति और जनजाति की जो प्रशासन है उनका उल्लेख है, यानी कि उनका प्रशासन का उल्लेख हमारी 5वीं अनुसूची के अंदर आता है। 6वीं अनुसूची, यहाँ अनुसूचित जाति को हटा दो तो जनजाति, यानी कि अनुसूचित जनजाति। अब अनुसूचित जनजाति हमारे पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि उनके प्रशासन का उल्लेख है और उनका उल्लेख है, यानी कि 6ठी अनुसूची के अंदर। 7वीं अनुसूची में चूंकि यहाँ पे भारत के अंदर शक्तियों का बंटवारा किया हुआ है, केंद्र सूची जिस पे कानून केंद्र सरकार बना सकती है, राज्य सूची जिस पर कानून राज्य सरकार बना सकती है, और समवर्ती सूची जिस पर कानून राज्य और केंद्र दोनों ही सरकार बना सकती है, यानी कि संसद भी बना सकती है और विधायिका भी बना सकती है। लेकिन अगर दोनों के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होता है तो जो केंद्र के द्वारा जो बनाई गई सूची है, यानी कि केंद्र द्वारा जो बनाया गया कानून वो प्रभावी होगा। तो केंद्रीय सूची यानी कि संघ सूची के अंदर वर्तमान में 100 विषय हैं। पहले कितने थे? 97, यानी कि 97 से 3 विषय और जुड़ गए हैं। राज्य सूची, जैसे राज्य के अंदर पुलिस है, स्थानीय कानून है, पंचायती राज है, या महिला साक्षरता है, या महिला आंगनवाड़ी है, या इस प्रकार की जो राज्य सूची के अंदर है, मेले हैं। अब जो कि राज्य सूची के अंदर पहले 66 थे, अभी वर्तमान में 61 है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कम हो गया है। ठीक है, यानी कि ये विषय 66 से 61 रह गए। समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची हमारे देश में ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो समवर्ती सूची क्या है
ऐसी सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, जिससे वन है, शिक्षा है, एजुकेशन के ऊपर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। शिक्षा है जिसके ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकती है। ऐसे अनेक सारे विषय हैं। पहले इसमें संवर्धित सूची के अंदर 47 विषय थे, इसमें वर्तमान में 52 विषय हैं। पहले 47 विषय थे। 8वीं अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8वीं अनुसूची यानी कि संविधान में जिस भाषा को मान्यता मिलती है उसको 8वीं अनुसूची में रखा गया है। तो 8वीं अनुसूची में भाषा, शुरुआत के अंदर 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची के अंदर, जैसे बंगला है, असमिया है, और इस तरह से वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हैं। और रिसेंटली यानी कि सबसे लेटेस्ट में कौन सी भाषा जुड़ी थी? मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ये 4 भाषा रिसेंटली सबसे लास्ट में जुड़ी थी 8वीं अनुसूची में। तो ये हमने दोस्तों देखा कि हमारी पहली अनुसूची से लेके 8वीं अनुसूची में किन किन बातों का उल्लेख है। अब हम 9वीं, 10वीं और 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये 4 अनुसूचियां और हम देखेंगे जिनके अंदर किन किन बातों का उल्लेख है। सबसे पहले अपन लिख देते हैं अनुसूची 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, और ये कौन सा संविधान संशोधन में जुड़ी? संविधान संशोधन, ये भी हम लिख देते हैं। और इनमें किस विषय से संबंधित है, यानी कि क्या प्रावधान है इसके अंदर। देखिए 9वीं अनुसूची जो हमारा जो पहला यानी कि प्रथम जो संविधान संशोधन है 1951 में जो हुआ था उसी में जोड़ी गई थी। और इसका जो विषय था वो भूमि सुधार से और भूमि सुधार यानी कि इसको लेके 9वीं अनुसूची में अगर किसी विषय को डाल दिया जाता है तो वो न्यायालय में विवाद योग्य नहीं, यानी कि न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दे सकते हैं, यानी कि न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं अगर 9वीं अनुसूची में। और 9वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? ये है भूमि सुधार से। 10वीं अनुसूची की अपन बात करें तो 10वीं अनुसूची जो हमारे 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 52वां संविधान संशोधन, उसके अंदर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंदर, और इसका संबंध है दल बदल से, यानी कि दल बदल विधेयक का संबंध है 52वां संविधान संशोधन और 10वीं अनुसूची में। यानी कि बहुत सारे जो एक दल के से टिकट लेके दूसरे दल में चले जाते हैं तो इसको दल बदल पर रोक, तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985, तो ये हमारी 10वीं अनुसूची में आती है। अगला आता है 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे 73वें जो संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज से संबंधित है, यानी कि स्थानीय निकाय से है पंचायती राज। तो पंचायती राज जो त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो जिला परिषद, जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जो पंचायत समिति स्तर पर पंचायत समिति और ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, तो पंचायती राज। और ये जो लागू हुआ था, ये लागू हुई थी 1993 से, तो 92-93 आपको याद रखना है। 73वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। और पंचायती राज दिवस हम कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल को ये लागू हुआ था पूरे देश के अंदर। 12वीं अनुसूची जो है हमारी 74वें संविधान संशोधन से है इसका, और 1993, और इसका संबंध है नगर पालिकाओं से, यानी कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। और नगर पालिकाओं यानी कि ये भी स्थानीय सरकार से संबंधित है। जैसे जो अर्बन सिटीज़ जो है, जो जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ नगर पालिका विधेयक यानी कि 12वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची किससे है? एक बार रिपीट करते थे, भूमि सुधार से है। पहला संविधान संशोधन 1951 भूमि सुधार से है, और इसको लेकर हम कोर्ट में, न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। अगर कोई विषय 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो उसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985,
दल बदल पर रोक। 11वीं अनुसूची पंचायती राज, यानी कि पूरे देश के अंदर पंचायती राज लागू हुआ है। 24 अप्रैल पंचायत राज दिवस मनाते हैं। और 73वां संविधान संशोधन में। और 12वीं अनुसूची जो कि 74वें संविधान संशोधन 1993 और नगर पालिका निकाय से इसका संबंध है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।